मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय मान्यवर, श्रोतृवृंद में बैठे मेरे श्रद्धा के विषय सभी ज्येष्ठ व्यक्तित्व, उपस्थित सुधीजन, नेतृवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस पुस्तक के बारे में बोलने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि अडवाणी जी और मुझ में लगभग पीढ़ी का अंतर है। और बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संबंध भी बनाने का अवसर नहीं आया है। पुस्तक भी 2 दिन पहले हाथ में पड़ी है। 900 पृष्ठों की पुस्तक 2 दिन में पढ़ डालना, केवल पढ़ डालना भी संभव नहीं है। तो मैं विचार करने लगा कि मैं उपस्थित रहूं, इसका आग्रह क्यों है। तो तुरंत ध्यान में आता है कि इसलिए कि अडवाणी जी भी स्वयंसेवक है, मैं भी स्वयंसेवक। और स्वयंसेवकत्व का रिश्ता क्या होता है, जो स्वयंसेवक है उसी को अपने अनुभव से पता है। उसकी कल्पना करना भी कठिन होता है, समझना तो दूर की बात रही। संघ का स्वयंसेवक कोई मेंबर नहीं रहता है। संघ का स्वयंसेवक मात्र किसी विचारधारा को लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं रहता, उसका जीवन होता है। उस जीवन का नाम ही स्वयंसेवकत्व है। हृदय में अपनी अस्मिता के प्रति पूर्ण गौरव और अपनी मातृभूमि के अखंड रूप की सतत उत्कट भक्ति, कथनी और करनी समान रहे ऐसा जीवन बिताने की उत्कृष्टता और कुशलता का सतत अभ्यास और प्रयास, और इन दोनों के पहले अपने देश के, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति निरपेक्ष निर्मोही आत्मीयता, जिसको गीता में अनभिस्नेह कहा है। ये आत्मीयता संघ कार्य का आधार है। मैंने ऐसा सुना है कि विद्वेष आधार बनाकर काम करने वाले भी लोग हैं, मालूम नहीं। स्वयंसेवकत्व का पहला अनिवार्य आवश्यक ऐसा मुख्य लक्षण है इस प्रकार की हृदयगत आत्मीयता। और उस आत्मीयता के चलते ये लगता है कि पीढ़ी से छोटा हो, संबंध भी अभी अभी शुरू हुए हो, पुस्तक पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन अपना आदमी उस समय रहना चाहिए। और इसलिए पुस्तक को पढ़ा नहीं है, उसका उपोद्घात पढ़ा, उसका पूर्व रंग पढ़ा, प्रोलॉग एपिलॉग दोनों पढ़े मैंने। पुस्तक तो ऊपर से हाथ में आई, लेकिन पहला पृष्ठ खोला और अर्पण पत्रिका पढ़ी, तब इस पुस्तक में क्या है इसकी कल्पना कोई भी कर सकता है, ये ध्यान में आया। अर्पण पत्रिका क्रम से 4 विषयों में अर्पित कर दी गई है। पहला है भारत की जनता को अर्पित है, दूसरा है सहयोगी कार्यकर्ताओं को अर्पित है, तीसरा है जिन 2 आदर्शों को निकट से देखा और जिन्होंने जीवन में प्रेरणा दी, श्रीमान स्वर्गीय राजपाल जी पुरी और स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय, उनके स्मृति को अर्पित है। और स्वाभाविक रूप है कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है तो एक व्यक्ति के नाते तो करता है, श्रेय तो उसके खाते में जाता है, लेकिन वो कर पाता है उसके पीछे उसका परिवार रहता है। उसका उल्लेख हो न हो तो परिवार को चौथा अर्पण है।
बिल्कुल कोई स्वयंसेवक अपने जीवन को सोचकर जैसा लिखे वैसी ही अर्पण पत्रिका लिखी गई है। स्वयंसेवक का जीवन होता है समाज के लिए, समाज के लिए कुछ करने का साधन इस नाते एक समूह काम करता है, वो समूह परस्पर आत्मीय कार्यकर्ताओं का रहता है, इसलिए दूसरा विषय वही आता है। और ये काम करते समय मार्गदर्शक दीपस्तंभ के जैसे कुछ प्रत्यक्ष जीवन जो हमने अपने जीवन काल में देखे हैं, उनकी कहानियां पढ़ी नहीं, उनके चरित्र पढ़े नहीं, उनका जीवन जीवंत अपने सामने देखा है, ऐसे आदर्श होते हैं। और इन सब को कर पाने के लिए कर्तृत्व तो हमारा रहता है, लेकिन वातावरण की अनुकूलता जिस परिवार से प्राप्त होती है हमारे साथ वो भी व्रतस्थ हो जाते हैं। इन चार व्रतों को मिलाकर स्वयंसेवक का जीवन बनता है। और स्वयंसेवक का जीवन आज के जमाने में और उसमें भी राजनीति में ये बड़ा कठिन है उसका यापन करना। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन करना तो है ही, और करना है इसलिए और कठिन हो जाता है। कहानी में बताया करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जो लोग यहां बैठे हैं उनको मैंने एक बार सुनाई, लेकिन राजनीति में विशेषकर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं को क्या करना है और वो कितना कठिन है इसका दर्शन कराने वाली छोटी सी कहानी है।